यहाँ बैठे हर एक शख्स को संघर्ष करना पड़ेगा और गांव-गांव जाकर बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करना पड़ेगा। जाति व्यवस्था के आधार पर तोड़े गए लोगों को भाईचारा स्थापित करके जोड़ना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि आपकी तरक्की के रास्ते इस देश का शासक वर्ग बनकर ही खुलेंगे। इस देश में गुलाम बनने के बाद, गुलाम बने रहने के बाद आप इस देश में मोहताज बने रहेंगे, उससे आपकी तरक्की के रास्ते नहीं खुलेंगे। नौजवान साथियों, आज हालत ये है, निजीकरण करके सारे सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है। आज हालत ये है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। आज हालत ये है कि महंगाई बढ़ रही है। आज हालत ये है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर पड़ रहा है। आज हालत ये है कि अन्याय अत्याचार होता है तो रिपोर्ट लिखाने के लिए थानों के बाहर धरने देने पड़ते हैं। ये सब इसलिए है क्योंकि हम अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे। जब जिस दिन हम लोग अपना काम जिम्मेदारी से करेंगे उस दिन ना अन्याय अत्याचार होगा और ना ही देश बर्बाद होगा। हम इस देश के मूल निवासी, हम इस देश के रहने वाले, हमारे महापुरुषों ने हमें सिखाया कि हम प्रथम और हम के भारतीय हैं और हमें अपने भारत के सम्मान के लिए, उसकी तरक्की के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन मैंने नोटिस किया कि अब हम सड़कों पे संघर्ष करने के लिए तो निकल चुके हैं, लेकिन जिस संघर्ष के बदौलत सत्ता हमारे हाथ में आएगी, यानी कि संगठन निर्माण और निकम्मी सरकार ने जो छूटे जो है वादे और दावे किए हैं उनको जनता के बीच में जाके बताना पड़ेगा कि सरकार के लोगों ने, प्रधानमंत्री ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे और लगभग 16 करोड़ रोजगार इस देश से खत्म कर दिए। इस देश के प्रधानमंत्री नामीबिया से चीते लेके आते हैं और उन चीतों का मीडिया प्रचार प्रसार करती है, लेकिन वो मीडिया कभी प्रधानमंत्री से नहीं पूछती कि आपका पूंजीपति मित्र दुनिया में दूसरे नंबर पे चले गया, उस चीते को जो आप इस देश की अर्थव्यवस्था खिला रहे उसका जवाब कौन देगा। कभी प्रधानमंत्री से नहीं पूछते कि जो काला धन आपने कहा आएगा वो कब आएगा। आज भी लोग कच्चे मकाने में रहने को मजबूर हैं। कभी प्रधानमंत्री जी से ये नहीं पूछता मीडिया कि वो आपके प्रधानमंत्री आवास कहां गए। कभी प्रधानमंत्री से ये नहीं पूछते आप जो मेक इन इंडिया की बात करते थे और आज इंडिया जो है बेरोजगारी में इतने बड़े नंबर पे जा रहा है, इसका जवाब कब दोगे। जब जिस देश का मीडिया विकास हो जाए उस देश की जनता को विद्रोह कर देना चाहिए। ये लोकतंत्र है। आज का विद्रोह, आपका विद्रोह इसी बात पर है कि जब आपको मौका मिले वोट देने का, तब आप ऐसी गहरी सरकारों को वोट से जवाब देके इनको सत्ता से बेदखल करने का काम कर दो, और ना निकम्मी सरकारें रहेंगी और ना ही हमारे देश को, प्रदेश को ये दिन देखने पड़ेंगे। आज हालत बद से बदतर है, चारों तरफ हाहाकार मचा है। अगर पूरे देश को किसी में उम्मीद है कि वो निकम्मी सरकार के खिलाफ लड़ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी है। बाकी सब लोग घुसने टेक चुके हैं, कोई सीबीआई की वजह से, कोई ईडी की वजह से, कोई इनकम टैक्स की वजह से, कोई मुकदमों की वजह से। अगर कोई संगठन है, कोई दल है जो ना जेल से डरता, ना मुकदमों से डरता, ना ही लाठों से डरता, तो मुझे गर्व है कि मैं उस संगठन का कार्यकर्ता हूं, भीम आर्मी का, जो सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से देती। लेकिन यही मेरा सवाल ये भी बन जाता है कि आप लोग ईंट का जवाब तो पत्थर से देते, लेकिन ये बताओ, जब तक इस देश की, इस प्रदेश की सत्ता पे आप लोग काबिज नहीं होंगे, अपने लोगों को रोजगार कैसे दोगे। ये जो सारा निजीकरण करके सरकारी सिस्टम बेचा जा रहा है, उसको कैसे बहाल करोगे।
जहां सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही हैं, नौजवान बेरोजगार है और सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही है, तो लोगों की जिंदगी में रोशनी कहां से आए? जहां पूंजीपतियों को थोड़े थोड़े दामों पे जमीनें बांटी जा रही है, वहां आप पे रहने के लिए जमीन नहीं है। इसका जवाब आप कहां से दोगे? जब आने वाली पीढ़ियां जवाब मांगेगी कि जब भारतीय संविधान को खत्म किया जा रहा था तब आप लोग क्या करे थे, इसका जवाब आप कहां से दोगे? ये पूछने के लिए मेरा बात है। आखिरी उम्मीद आप हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जिस समाज का युवा जीते जी अपने समाज की लड़ाई नहीं लड़ता, हक अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ता, वो जीते जी भी मरे हुए के समान होता है। और जिस समाज का युवा जीते जी हक अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ता है, वो मरकर भी अमर हो जाता है। वो बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, उनके मिशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी क्या हम सब लोग की है या नहीं है? बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, है या नहीं है? इस जोश को होश के साथ काम में लाओ। अगर जोश गलत दिशा में जाएगा तो परले आएगी, अगर सही दिशा में जाएगा तो सत्ता आएगी। और जब सत्ता आएगी तभी आपके हाथ में वो ताकत होगी कि आप अपने लोगों के लिए कानून